हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने आदिकाल के नामकरण के बारे में चर्चा कर ली है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। सबसे पहली विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल में सर्वाधिक रासो साहित्य रचा गया। आदिकाल में सर्वाधिक क्या रचा गया? रासो साहित्य की रचना की गई। इन ग्रंथों में तथ्य कम हैं, कल्पना अधिक, परिणामतः अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई। चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। मतलब जो चारण कवि थे उन्होंने अपने जो आश्रयदाता कवि थे उनका बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने वर्णन किया है, उसमें कोई तथ्य नहीं मिलता है। फिर दूसरी विशेषता है युद्ध वर्णन में सजीवता। चारण कवि लेखन कौशल में ही नहीं, युद्ध कौशल में भी निपुण थे। इन युद्धों के प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। फिर तीसरी विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, लेकिन स्वदेश का अभिमान व राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। आदिकाल की चौथी विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कवि माने जाते हैं और अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। यानी कि जो रासो ग्रंथ है वह चारण कवि द्वारा रचे गए हैं और जो चारण कवि हैं उन्हें जो आश्रय देते थे राजा, उनका वर्णन वह करते थे। उनकी प्रशंसा के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था उनके ग्रंथों में। फिर पांचवी विशेषता है प्रामाणिकता का अभाव। आदिकाल के अधिकांश रासो साहित्य प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो इस काल की प्रमुख रचना है, वह भी अप्रामाणिक मानी गई है, जो चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ ही वास्तव में जाली है। फिर छठवीं विशेषता है कल्पना की प्रचुरता। इसमें कल्पना की प्रधानता पाई जाती है। फिर सातवीं विशेषता है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो साहित्य में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। जैसे वीर रस में है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ और फिर श्रृंगार रस में देखने को मिलता है विशलदेव रासो और विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस देखने को मिलता है और पृथ्वीराज रासो में वीर रस देखने को मिलता है। फिर आठवीं विशेषता है डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन साहित्य में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं डिंगल और पिंगल किसे कहते हैं। वीर रस की जो रचना होती है उसे डिंगल कहते हैं और श्रृंगार रस की जो रचनाएं हैं वह पिंगल कहलाती है। तो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है कि डिंगल और पिंगल में क्या अंतर होता है और क्या होते हैं। तो डिंगल है तत्कालीन अपभ्रंश और राजस्थानी दोनों को मिलकर क्या बनती है? डिंगल। और फिर पिंगल है तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रजभाषा का मेल। ठीक है, तो डिंगल और पिंगल। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो में हम जानेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में।